चुका है, जिसकी खास वजह से इस सरकार ने हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक क्षेत्र व विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों एवं अति पिछड़े वर्गों के तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति तो अधिकांश समय इनका जातिवादी रवैया ही देखने के लिए मिला है, जिसके अनेकों उदाहरण जैसे श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने ही प्रदेश में SC व ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी देश में पहली बार यहाँ व्यवस्था BSP की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने SC व ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था तथा फिर उसे पास भी नहीं होने दिया था। साथ ही माननीय कोर्ट के निर्णय की आड़ में SC व ST के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन भी कर दिया गया। सपा सरकार ने ही SC व ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को खत्म कर दिया। SC व ST के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही इन वर्गों के छात्रों के शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का भी काम किया गया। इसी सपा सरकार ने सरकारी भूमि आवंटन में SC व ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया। साथ ही यही सरकार SC व ST की भूमि को लेकर नया संशोधन नियम लेकर आई, जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन को खरीद सकता था, ताकि फिर इन कमजोर वर्गों के लोगों की जमीन को आसानी से हथियाया जा सके। ऐसे अनेकों और भी इन्होंने विरोधी फैसले लिए। इसके अलावा दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे इनके महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में हमारी सरकार ने जनहित की अनेकों योजनाओं के जो नाम रखे थे, साथ ही नए बनाए गए जिलों व यूनिवर्सिटी एवं पार्क आदि के भी जो नाम रखे गए थे, वे सभी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिए हैं, जिसके तहत ही संत रविदास जिले का नाम भी बदलकर इन्होंने भदोही कर दिया है। इस प्रकार से इस पार्टी का इनके प्रति ऐसा ये प्रेम व इनका असली समाजवाद है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद BJP की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी सरकार की भी इन वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनकी जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए इस चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ BJP को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं RSS के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही है, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का
इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं थी है। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब इस सरकार में ज़्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सौतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में सबसे ज़्यादा दुखी रहा है, भयभीत रहा है, दहशत में रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग और उसमें भी ब्राह्मण समाज भी हर मामले में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज़्यादातर इनको इस सरकार में पलायन भी करना पड़ा है। आप लोगों को मालूम है आज़ादी के बाद यहाँ यूपी में चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो या सपा बीजेपी या अन्य कोई और पार्टी, लेकिन इनकी सरकारों में यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं, नवयुवक हैं, उनको रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, जिसके कारण ये लोग बड़े पैमाने पर रोटी रोजी की तलाश में दूसरे राज्यों के बड़े बड़े नगरों महानगरों में तो रोटी रोजी के लिए पलायन करके चले गए। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार यहाँ सरकार बनी तो बीएसपी की पहली ये सरकार थी जिस सरकार में यहाँ गरीब बेरोजगार लोगों को पलायन नहीं करना पड़ा, बल्कि जो पलायन करके चले गए थे वो भी बड़े पैमाने पर